जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। मणिपुर वायलेंस को लेकर अब एक बड़ी खबर आई है। सीआईएसएफ, जिसको हम सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स कहा करते हैं, उन्होंने गृह मंत्रालय से अतिरिक्त बल की मांग की है। तो ये पूरी न्यूज़ क्या है उसको हम आज के सेशन में जानेंगे। शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मणिपुर वायलेंस अप्रैल 18 के बाद से आपका काफ़ी तेज बढ़ता गया और उसमें काफ़ी बड़े आपके संघर्ष की स्थिति देखी गई है। और मणिपुर में आपके उस रीजन में इम्फाल एयरपोर्ट है, उसकी सुरक्षा को बढ़ाने के लिए सीआईएसएफ के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से अतिरिक्त बल की मांग की गई है। क्योंकि अगर हम इम्फाल एयरपोर्ट को देखें तो वहाँ पर कड़ी सुरक्षा की काफ़ी ज़रूरत है, क्योंकि जो आपके पैसेंजर्स हैं उनकी संख्या में भी वृद्धि होती जा रही है। साथ ही साथ मणिपुर के बवाल को देखते हुए सीआईएसएफ ने ऐसे मांग की है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से, जिससे कि जो अनरेस्ट है उसको आपका हटाया जा सके और स्टेबिलिटी और पीस जो है लाई जा सके। सीनियर सीआईएसएफ ऑफिसर के द्वारा कहा गया है कि इम्फाल एयरपोर्ट में हमारी पूरी टीम एक रेगुलर विजिट कर रही है। स्टैंडर्डाइज ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जिसको हम एसओपी कहा करते हैं, उन सभी को आपका एसेस कर रही है, रेगुलेट कर रही है, मॉनिटर कर रही है, जिससे कि किसी भी प्रकार की जो है अलग से स्थिति, जिसको हम कहते हैं कि विपरीत स्थिति आपकी पैदा ना हो सके। इम्फाल एयरपोर्ट भारत सरकार के एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंडर में आता है और यहाँ पर टोटल 108 फ्लाइट एक्टिविटीज़ आपकी होती रहती हैं। 6 मई तक ऐसी थी। साथ ही साथ इस पर 50 डिफेंस एक्टिविटीज़ हैं, 6 एडिशनल शॉर्टीज़ आपकी ली जाती हैं और टिल 6 मई तक 10,531 फ्लाइट पैसेंजर्स इसको हैंडल आपका किया जाता था। लगभग 10,500 यहाँ पर पैसेंजर्स आपके आया करते थे। और रिपोर्ट ये भी है कि 30 फ्लाइट्स पर डे जो है यहाँ पर आपकी आ रही, जो कि 3,000 पैसेंजर्स को जो है अप एंड डाउन करवाती हैं। तो इतनी बड़ी संख्या को देखते हुए हमारी सीआईएसएफ के द्वारा अतिरिक्त सुरक्षा बल की मांग की गई है। सीआईएसएफ एक पैरामिलिट्री फोर्स है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आती है। बात करते हैं मणिपुर वायलेंस की, तो अभी पूरे देश ने एक वायरल वीडियो भी देखा था जहां पर 2 महिलाओं के साथ सबसे ज़्यादा क्रूरता और अभद्रता की गई थी। वैसे तो वीडियो पुराना था, लेकिन उसको जो है किन्हीं राजनीतिक कारणों के चलते जो है उसको आपका रिलीज़ किया गया, जिससे कि एक तरीके से वातावरण ऐसा बनाया जा सके कि देश में अनरेस्ट है। हम सभी जानते हैं कि जो महिलाओं की स्थिति भारत में है वो अच्छी तो है, लेकिन भारत के कई राज्य ऐसे हैं जहां पर जो है इस प्रकार के विभत्स कृत्य देखने को मिला करते हैं। इसलिए सरकारों को और समाज को भी सजग होना चाहिए कि ऐसे जो कृत्य करने वाले लोग हैं उनको जल्द से जल्द सजा का प्रावधान किया जा सके। मणिपुर वायलेंस मई 3 से आपका स्टार्ट हुआ, जब ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन ऑफ मणिपुर के द्वारा जो है रैली आपकी निकाली गई। ये मैती वर्सेस आपका कुकी का एक हम कह सकते हैं कि संघर्ष की स्थिति पैदा हो गई, जहां पर मैती को जो है उनके हाई कोर्ट के द्वारा जो है कहा गया कि हाँ, आपको भी हम अब एसटी में रखते हैं और रिजर्वेशन का प्रावधान करते हैं। तो उस तरीके से उस तरफ से कुकीज़ के द्वारा जो है कहा गया कि ये देखिए, ये पहले से जो है एक अच्छे खासे नंबर में है, इनको जो है एसटी में नहीं लाना चाहिए। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि भारत में जो आपका रिजर्वेशन का सिस्टम बना हुआ है वो एक प्रकार से समाज को, लोगों को जो है बांटने का कार्य किया करता है। और ऐसा सिस्टम हम सिर्फ भारत में ही देखते हैं और पूरे विश्व में हम देखते हैं कि स्टेबिलिटी है, क्योंकि वहाँ पर लोगों के बीच में जातिवाद, क्षेत्रवाद और रिजर्वेशन करके जो है वहाँ पर उनको बांटने की स्थिति पैदा नहीं की जाती है। यहाँ पर ये भी अभी न्यूज़ आई है कि मणिपुर वायलेंस 60 मैथी पीपल लीव मिजोरम फीरिंग आउटरीच, 5th एक्यूज अरेस्टेड इन सेक्सुअल असॉल्ट केस। तो 5वां 6वां व्यक्ति आपका पकड़ा भी गया है, उसको तो पहले ही पकड़ लेना चाहिए था। और ऐसी काफ़ी घटनाएं भी देखी जाती हैं। हम ये भी देखते हैं कि वहाँ पर एक जो महिला का ग्रुप है ना, तो वो आपका एनजीओ चलाता है। आपने देखा भी होगा कि अभी इंडियन आर्मी वहाँ पर ऑपरेशन भी कर रही थी, मैंने आपको पढ़ाया भी था, जहाँ पर उन महिला एनजीओ के द्वारा जो है इंडियन आर्मी का रास्ता रोका गया और इंडियन आर्मी को जो है उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि इतने दबाव में आकर जो है आतंकवादियों को, उन उग्रवादियों को छोड़ना पड़ा था। और ये भी देखा जाता है कि इंडियन आर्मी बहुत बार ऑपरेशंस करती है, तो वहाँ पर जो उस एनजीओ ग्रुप की जो महिलाएं हैं जो
किसी एक ऐसे फोर्स के द्वारा फंडेड हैं वो जो है नग्न अवस्था में भी आ जाती हैं, जिससे कि हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको शर्मिंदगी का भाव आता है और उनको जो है वहाँ से पीछे हटना पड़ता है। तो हम कह सकते हैं कि महिला आगे आके जो है अगर ऐसा कृत्य करेंगी तो वहाँ पर सिक्योरिटी सिचुएशन कैसे आपकी इस्टेब्लिश हो पाएगी। साथ ही साथ केंद्र सरकार, राज्य सरकार को ये भी चाहिए कि कड़ी कार्रवाई करें और जो 50,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं उनको जल्द से जल्द जो है एक सही दिशा निर्देश देकर जो उनको फिर उनके घर में जो आपका भेजा जाए, जिससे कि उनके मन में भी एक विश्वास पैदा हो सके और वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर हो पाए। बात करते हैं CISF की, तो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल इनका पूरा नाम है। 356 इनकी इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं। गृह मंत्रालय के अंतर्गत ये आते हैं और पूरे भारत में आपके ये सुरक्षा देते हैं। भारत में जितने भी केंद्र सरकार के जैसे मेट्रो हो गया, एयरपोर्ट हो गया, या फिर अगर हम झारखंड इस तरफ देखें तो जो कोल माइनिंग एरियाज हो गए वहाँ पर यही सिक्योरिटी देते हैं। इनकी स्थापना 10 मार्च 1969 को हुई थी और हर साल ये अपनी 10 मार्च को एनिवर्सरी मनाते हैं। 2023 में इनकी 54th आरती एनिवर्सरी मनाई गई थी। अभी के इनके एग्जीक्यूटिव एजेंसी एग्जीक्यूटिव DG IPS मिस्टर शीलवर्धन सिंह हैं। एम्प्लॉय की संख्या 1,63,590 है। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और 2022-23 का बजट इनका 12,201.90 करोड़ रुपए का है। बात करते हैं AAI की, जिसका फुल फॉर्म एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। इसकी ओनरशिप मिनिस्ट्री जो है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है और ये भारत में आपके सिविल एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड अपग्रेड, मेंटेनेंस, मैनेजिंग का काम आपका किया करती है। AI अभी जो है पूरे भारत में 137 एयरपोर्ट को आपका ऑपरेट करती हैं। 34 इंटरनेशनल एयरपोर्ट, 10 कस्टम एयरपोर्ट, 81 डोमेस्टिक एयरपोर्ट, 23 सिविल इनक्लेव्स इसमें आपके शामिल होते हैं। इनकी स्थापना 1 अप्रैल 1995 में की गई। हेडक्वार्टर इनका नई दिल्ली के सफदरगंज एयरपोर्ट राजीव गांधी भवन में है। ओनरशिप इनकी जो मंत्रालय सिविल एविएशन है और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ एज ऑफ 2020 17,346 है। और अभी इसके यूनियन मिनिस्टर यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के यूनियन मिनिस्टर कौन है? मिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा मणिपुर वायलेंस जो कि नॉर्थ ईस्ट में आता है उसको देखते हुए इम्फाल की सिक्योरिटी को बढ़ाने का जो है एक मांग की गई है और इस पर जो है हमारी गृह मंत्रालय विचार कर रही है कि किस प्रकार से उनको जो है एक्सटर्नल सिक्योरिटी फोर्स और भी भेजा जाए। आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट अपने इंटरव्यू और रिटन कोर्सेज की प्रिपरेशन SSB क्रैक एग्जाम के ऑनलाइन कोर्स में जुड़कर जरूर करें। वॉरियर 10 कोड का यूज़ करें जिससे कि आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट हमारे सभी कोर्सेज पर मिलता जाए। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google Play Store से भी डाउनलोड कर सकते हैं।